Welcome once again. Herein we will proceed with the same topic that we discussed in the previous video, that is right to freedom. Right to freedom में अभी तक हमने freedom की बात की, what does it exactly mean. इसके अलावा हमने right to life and personal liberty को डिस्कस किया. साथ ही हमने preventive detention के बारे में भी पढ़ा कि preventive detention क्या है और क्यों इसके अगेंस्ट greater safeguards की ज़रूरत है. आज के इस लेक्चर में पहले हम बात करेंगे राइट्स ऑफ एक्यूज्ड की. अक्यूज्ड वो लोग होते हैं जिन पर कुछ गलत करने का आरोप लगा हो. कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर किया गया है कि अक्यूज्ड के भी कुछ राइट्स बनते हैं. सबसे पहले तो किसी भी इंसान जिस पर कोई गलत करने का आरोप लगा है, जिस पर कोई क्राइम करने का आरोप लगा हुआ है, उसे तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक ना उसका गिल्ट प्रूव हो. जब कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत मिल जाए कि उसने क्राइम कमिट किया है, तभी उसे गिल्टी माना जाता है. तो जो अक्यूज्ड होते हैं वो तब तक गिल्टी नहीं है जब तक ना उनका गिल्ट प्रूव हो. इसके अलावा जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे ये अधिकार दिया गया है कि उसे मौका दिया जाए, उसे पूरा मौका दिया जाए कि वो खुद को डिफेंड कर सके अपने पसंद के लॉयर को अपॉइंट करके, या अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने लिए लॉयर अपॉइंट कर सके तो कोर्ट खुद उसके लिए लॉयर्स अपॉइंट करती है. आपको याद होगा 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे जिसमें एक टेररिस्ट को ज़िंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब. तो जब कोर्ट में उसका केस चला तो उसे भी ये अधिकार दिया गया. इसी अधिकार के तहत उसे ये अधिकार मिला कि वो खुद के डिफेंस में वो खुद को डिफेंड कर सके. तो क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी का था तो कोर्ट ने खुद उसके लिए लॉयर्स को अपॉइंट किया ताकि उसे ये मौका दिया जाए, अब खुद को डिफेंड करने का मौका उसे दिया जाए. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही हो तो जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष हो, फेयर ट्रायल हो. फेयर ट्रायल को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस देता है कि जिनमें एक ये है कि कोई भी इंसान जिसने जो क्राइम किया हो उसको सेम क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है. एक से ज़्यादा बार सेम क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं हो सकती है. मान लीजिए कि कोई इंसान अगर कोई क्राइम करता है, उसका क्राइम प्रूव हो जाता है और कोर्ट उसे सज़ा सुनाती है, उसके बाद कोई और अथॉरिटी उसी क्राइम के लिए उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं दे सकती है. इसके अलावा जब कोई इंसान कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे जो सज़ा दी जाएगी वो उस क्राइम के लिए उस टाइम जो सज़ा थी वही दी जाएगी. उसे बैक डेट में या आने वाले समय में उस क्राइम की सज़ा अगर चेंज हो जाती है तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगी. उसे वही सज़ा दी जाएगी जो क्राइम करने के समय उस क्राइम की सज़ा थी. इसके अलावा अक्यूज्ड का ये भी राइट बनता है कि उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, अपने खिलाफ वो एविडेंस नहीं दे सकता है. ये भी अक्यूज्ड का राइट बनता है. तो ये कुछ राइट्स थे जो अक्यूज्ड के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है राइट टू फ्रीडम के अंडर. जो अलग अलग फ्रीडम्स हमें राइट टू फ्रीडम में दी गई हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है. गवर्नमेंट इन पर कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर करता है कि इन राइट्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी वो जस्टिफाइड हों, वो रीज़नेबल ग्राउंड्स पर हों. कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि किन ग्राउंड्स पे हमारी फ्रीडम्स को कर्टेल किया जा सकता है. मान लीजिए जैसे आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने का अधिकार है, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी इंसान को ये आज़ादी नहीं दी जा सकती है कि वो कुछ ऐसा बोले जिसके ज़रिए समाज में तनाव फैले या जिसके ज़रिए लोगों के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज़ या अलग कास्ट के लोगों के बीच में एनिमिटी की भावना पैदा हो. तो
जब हमारी फ्रीडम्स पब्लिक ऑर्डर, पीस या मोरालिटी को वायलेट कर रही हों तो हमारे वो फ्रीडम्स छीनी जा सकती हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इसी तरीके से जो असेंबलीज का जो असेंबल होने का हक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 के अंदर ही जो असेंबल होने का हक है, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे कर्फ्यूज़ में हम देखते हैं, जब कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है तो लोगों को इकट्ठा होने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अभी प्रेजेंट सिनारियो में भी हम देख सकते हैं कि जैसे जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है वो कर्टेल हो रही है, हमें बाहर जाने का अधिकार नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। कोविड-19 के चलते हमें घर पर रहने को कहा गया है। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जस्टिफाइड हैं, वो रीज़नेबल ग्राउंड्स पर हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है, जब हमारी फ्रीडम्स को कर्टेल किया जाता है वो रैशनल ग्राउंड्स पे किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो फ्रीडम्स की कर्टेलमेंट हो वो जस्टिफाइड ग्राउंड्स पर हो। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट हमारे राइट्स को वायलेट करती हैं। जैसे प्रोटेस्ट करने का अधिकार बनता है, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाती है जिससे लोगों को लगे कि ये उनके इंटरेस्ट को हार्म करता है, तो उनका ये हक बनता है कि वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना लोगों का हक बनता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस राइट का जब हम इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करके, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेती है। ये किस हद तक जस्टिफाइड है? ये अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप उठाती है हमारे राइट्स को वायलेट करके, तो उस केस में रिड्रेसल के लिए हम जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। हमने पीछे लेक्चर्स में भी ये बात डिस्कस की थी कि जब राइट्स की वायलेशन होती है तो उस टाइम हमारे राइट्स को कौन रिड्रेस करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार जुडिशरी को देता है कि उस केस में जुडिशरी बताती है, जुडिशरी गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है ऐसा करने से जिससे लोगों के राइट्स की वायलेशन हो रही हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो, वो जागरूक हों, विजिलेंट रहें और लोग अवेयर हों कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, क्या उनका राइट बनता है। जब लोग अवेयर होंगे, विजिलेंट होंगे, तो तभी ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें राइट्स की कर्टेलमेंट कम से कम होगी। गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अननेसेसरली लोगों के राइट्स को कर्टेल नहीं करेंगी अगर लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर और विजिलेंट होंगे। विद दिस we are done with our topic today. We will move to the next right against exploitation in next lecture. Thank you.